बिग बैंग सिद्धांत प्रकाश तत्वों की प्रचुरता (CMB), बड़े पैमाने की संरचना और हबल के नियम सहित प्रेक्षित परिघटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक व्यापक व्याख्या प्रस्तुत करता है। सिद्धांत दो प्रमुख मान्यताओं पर निर्भर करता है: भौतिक नियमों की सार्वभौमिकता और ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत। भौतिक नियमों की सार्वभौमिकता सापेक्षता के सिद्धांत के अंतर्निहित सिद्धांतों में से एक है। ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड सजातीय और समदैशिक है, स्थान की परवाह किए बिना सभी दिशाओं में समान दिखाई देता है। 11 इन विचारों को शुरू में अभिधारणा के रूप में लिया गया था, लेकिन बाद में उनमें से प्रत्येक का परीक्षण करने का प्रयास किया गया। उदाहरण के लिए, पहली धारणा का परीक्षण प्रेक्षणों द्वारा किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि ब्रह्मांड की अधिकांश उम्र में ठीक संरचना स्थिरांक का सबसे बड़ा संभावित विचलन क्रम 10-5 है। 12 साथ ही सामान्य सापेक्षता ने सौर मंडल और बाइनरी सितारों के पैमाने पर कड़े परीक्षण पास किए हैं। 13-14 नोट्स 1 पृथ्वी से देखने पर बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड आइसोट्रोपिक प्रतीत होता है। यदि यह वास्तव में आइसोट्रोपिक है, तो ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत सरल कोपरनिकन सिद्धांत से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि कोई पसंदीदा या विशेष पर्यवेक्षक या सुविधाजनक बिंदु नहीं है। ये अंत करने के लिए CMB के तापमान के अवलोकन के माध्यम से ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत को 10-5 के स्तर तक पुष्टि की गई है। CMB क्षितिज के पैमाने पर ब्रह्मांड को 1995 तक 10% अमानवीयता के क्रम पर ऊपरी सीमा के साथ सजातीय होने के लिए मापा गया है। The Big Bang theory offers a comprehensive explanation for a broad range of observed phenomena, including the abundances of the light elements, the CMB, large-scale structure, and Hubble's law. 10. The theory depends on two major assumptions: the universality of physical laws and the cosmological principle. The universality of physical laws is one of the underlying principles of the theory of relativity. The cosmological principle states that on large scales the universe is homogeneous and isotropic, appearing the same in all directions regardless of location. 11. These ideas were initially taken as postulates, but later efforts were made to test each of them. For example, the first assumption has been tested by observations showing that largest possible deviation of the fine structure constant over much of the age of the universe is of order 10-5. 12. Also, general relativity has passed stringent tests on the scale of the solar system and binary stars. 13, 14. Notes 1. The large-scale universe appears isotropic as viewed from Earth. If it is indeed isotropic, the cosmological principle can be derived from the simpler Copernican principle, which states that there is no preferred, or special, observer or vantage point. To this end, the cosmological principle has been confirmed to a level of 10-5 via observations of the temperature of the CMB. At the scale of the CMB horizon, the universe has been measured to be homogeneous with an upper bound on the order of 10% and homogeneity, as of 1995.
ब्रह्मांड के विस्तार का अनुमान 20वीं शताब्दी के शुरुआती खगोलीय अवलोकनों से लगाया गया था और यह बिग बैंग सिद्धांत का एक अनिवार्य घटक है। गणितीय रूप से सामान्य सापेक्षता एक मीट्रिक द्वारा स्पेस टाइम का वर्णन करती है, जो दूरी को निर्धारित करती है जो आसपास के बिंदुओं को अलग करती है। बिंदु, जो आकाशगंगा, तारे या अन्य वस्तुएं हो सकते हैं, एक समन्वय चार्ट या ग्रिड का उपयोग करके निर्दिष्ट किए जाते हैं जो सभी स्पेस टाइम पर निर्धारित होते हैं। ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत का तात्पर्य है कि मीट्रिक बड़े पैमाने पर सजातीय और आइसोट्रोपिक होना चाहिए, जो विशिष्ट रूप से फ्रीडमैन लेमेत्रे रॉबर्टसन वॉकर FLRW मीट्रिक को बाहर करता है। इस मीट्रिक में एक स्केल फैक्टर होता है जो बताता है कि समय के साथ ब्रह्मांड का आकार कैसे बदलता है। यह एक समन्वय प्रणाली का एक सुविधाजनक विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है, जिसे कोमोविंग निर्देशांक कहा जाता है। इस समन्वय प्रणाली में ब्रह्मांड के साथ साथ ग्रिड का विस्तार होता है, और जो वस्तुएं केवल ब्रह्मांड के विस्तार के कारण चलती हैं, वे ग्रिड पर निश्चित बिंदुओं पर रहती हैं, जबकि उनकी समन्वय दूरी, आने वाली दूरी, स्थिर रहती है। ऐसे दो सह-चलती बिंदुओं के बीच की भौतिक दूरी ब्रह्मांड के पैमाने के कारक के साथ आनुपातिक रूप से फैलती है। 16 बिग बैंग एक खाली ब्रह्मांड को भरने के लिए बाहर की ओर बढ़ने वाले पदार्थ का विस्फोट नहीं है। इसके बजाय अंतरिक्ष ही समय के साथ हर जगह फैलता है और चलने वाले बिंदुओं के बीच भौतिक दूरी बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में, बिग बैंग अंतरिक्ष में विस्फोट नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष का विस्तार है। क्योंकि FLRW मीट्रिक द्रव्यमान और ऊर्जा का एक समान वितरण मानता है। यह हमारे ब्रह्मांड पर केवल बड़े पैमाने पर लागू होता है। हमारी आकाशगंगा जैसे पदार्थ की स्थानीय सांद्रता जरूरी नहीं कि पूरे ब्रह्मांड के समान गति से विस्तारित हो। The expansion of the universe was inferred from early 20th century astronomical observations and is an essential ingredient of the Big Bang theory. Mathematically, general relativity describes space-time by a metric, which determines the distances that separate nearby points. The points, which can be galaxies, stars, or other objects, are specified using a coordinate chart or grid that is laid down over all spacetime. The cosmological principle implies that the metric should be homogeneous and isotropic on large scales, which uniquely singles out the Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker (FLRW) metric. This metric contains a scale factor, which describes how the size of the universe changes with time. This enables a convenient choice of a coordinate system to be made, called comoving coordinates. In this coordinate system, the grid expands along with the universe, and objects that are moving only because of the expansion of the universe remain at fixed points on the grid, while their coordinate distance, comoving distance, remains constant. The physical distance between two such co-moving points expands proportionally with the scale factor of the universe. 16. The Big Bang is not an explosion of matter moving outward to fill an empty universe. Instead, space itself expands with time everywhere and increases the physical distances between co-moving points. In other words, the Big Bang is not an explosion in space, but rather an expansion of space. 1. Because the FLRW metric assumes a uniform distribution of mass and energy. It applies to our universe only on large scales. Local concentrations of matter such as our galaxy do not necessarily expand with the same speed as the whole universe.